घनश्याम, महत्वपूर्ण बैठक थी और लग रहा था क्या होगा, लेकिन एक तरह से स्थिति ये तो साफ होती दिख रही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो जो नेतृत्व होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और क्या अपडेट है, अब आगे की प्लानिंग्स के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल राखी, योगी आदित्यनाथ का इस समय जो उत्तर प्रदेश में कद है वही समझ लीजिए कि मोदी का जो कद केंद्र में है वही योगी का उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरीके से ये 2 महीने 3 महीने तक मैराथन चला, बैठकों का प्रयासों का दौर चला, बाजार गर्म रहा राजनीति का, उसके विपरीत एक तरीके से दूसरा हालत भी रहा सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में कि अगर योगी नहीं तो भाजपा नहीं, इस तरीके से आवाज भी उठने लगे थे। तो उत्तर प्रदेश में जो है जो हालात बने फिर बाद में, उसमें तो साफ तौर पे लोगों के लिए साफ तौर पे था कि अगर योगी के नेतृत्व में बीजेपी नहीं चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ का जो फेस है, चेहरा है, वो हिंदूवादी है, कट्टर हिंदूवादी है, इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल में जो है योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा जो स्पेस है वो अपने होल्ड में रखते हैं। और उसी होल्ड का नतीजा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेस चेहरे के साथ साथ उनके साथ बहुत सारे विधायक है। ठाकुर लॉबी भी एक तरीके से आरोप लगते आ रहे हैं कि ठाकुर लॉबी जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो ये राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसके साथ साथ इनका जो फेस है वो कहीं न कहीं हावी पड़ गया है, इस समय हावी हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब रही बात उसके बाद से जो कोरोना काल था, यहाँ पे जो लाशें बह रही थी नदियों में, हॉस्पिटल्स के जो स्थिति थे, जो जिस तरीके से आंकड़े जो बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की बन गई थी कोरोना काल में, उसको लेकर के आम जनता नाखुश थी। उसका डैमेज कंट्रोल करने के नाम पे ये सब सारी चीजें हुई, लेकिन सबको पता था अंदर खाने में, चाहे जो भी सूत्र को लगा करके जो कुछ भी शिगुफा छोड़ दीजिए, लेकिन सबको पता था कि योगी का विकल्प तलाशना उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशना है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो बाजार था, ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश में लाए गए थे, गुजरात कैडर के आईएएस थे वो, उसके बाद से वो कहा जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, माफ करिएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद ये लगा कैबिनेट में एक बड़ा जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उनसे उस सरकार पे और योगी आदित्यनाथ को होल्ड किया जाए। फिर बताया गया कि योगी आदित्यनाथ को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार और संघ और केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की वो नाखुश है। और दूसरी तरफ भी ये भी कयास और बहुत सारी खबरें आप देखेंगे कि चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो है सीधे संघ और बीजेपी को चुनौती दे रहा है, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारे कयास चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की एक मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहती है कि मेरी ये खबर बाहर जाए तब तक कोई भी मीडिया कर्मी नहीं चला सकता। अनुशासन इनके इस पार्टी का बहुत बड़ा एक लॉजिक है। ये संघ और आरएसएस जो है वो कतई कोई भी खबर जो सोर्सेस से चलाते हैं वो महज एक पानी पे चलते हुए की बात करना होता है कि कंगी गंजर को सर पकड़ करके खींच लिया। ये सोर्सेज का जो है इस लेवल से बड़ा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक नहीं चाहती है कि उसकी कोई खबरें लीक हो, कोई खबरें बाहर जाए, तब तक वो समझ लीजिए कि सूत्रधार पूरी तरीके से निराधार होता है। ऐसे में इतने ज्यादा सोर्सेज के बाद चलाना खबर की ये कयास है, ये होना है, वो कहीं ना कहीं इसके ये सारी जो बैठक हुई, जो इस बैठक के बाद उस पर कहीं न कहीं रोक लगती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ ये एक बड़ा मैसेज था, 4 साल तक जब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उनके जन्मदिन पे सब लोगों ने ट्वीट करके उनको जन्मदिन की बधाई दी। इस बार जो है 3 बड़े नेता जो ना ही जेपी नड्डा, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही अमित शाह, इन लोगों ने बर्थडे विश भी नहीं किया, लेकिन खबरों में आ गया कि उन्होंने फोन पे किया। हालांकि कोरोना काल को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कोरोना में जन्मदिन नहीं मनाने के लिए जुटानी है, लेकिन उसके पहले इन लोगों के जो ट्विटर पे अकाउंट पे देखिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा साहब हो,
इन लोगों के ट्विटर अकाउंट में इन्होंने बर्थडे विश बहुत सारे नेताओं का किया है, फिर योगी आदित्यनाथ को नहीं करना, ये सब सारी जो स्ट्रेटजी थी या फिर अंदर खाने की जो कला थी वो सामने आ रही थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वास्तव में जरूर कुछ न कुछ अंदर खाने में है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी की मजबूरी हो, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जो स्ट्रक्चर है उसकी मजबूरी हो, योगी आदित्यनाथ से बड़ा ऑप्शन और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने की जगह इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अब चूंकि वक्त भी नहीं है राखी कि अब ये लोग ज्यादा प्रयोगशाला अपने राजनीतिक और अपने जो स्ट्रक्चर का प्रयोगशाला बना करके अपना नुकसान करे।